हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। प्राचीन भारत के अंतर्गत यह नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे सर्वप्रथम देखें। जैन धर्म के 3 रत्न, इनका उद्देश्य क्या था? इनकी मोक्ष प्राप्ति के हेतु इनका निर्माण किया गया था। जैसे यह 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो ये कई बार पेपर में आते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जबकि जो सम्यक ज्ञान होता है इसको 5 प्रकार से विभाजन किया जाता है। 5 प्रकार से विभाजन किया जाता है। इसका जो विभाजन होता है मति, श्रुति, अवधि, मनापर्याय, कैवल्य। जबकि जैन धर्म में एक विधि थी जिसका नाम था संलेखना विधि। संलेखना का अर्थ होता है सच्चाई का लेखा जोखा। तथा देखा जाए सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि के द्वारा ही निर्वाण प्राप्त किया गया था। तो पेपर में आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने किस विधि के द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था? तो वह थी संलेखना विधि, जिसका अर्थ होता है सच्चाई का लेखा जोखा। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के कुछ प्रमुख मूल सिद्धांत हैं। जैसे अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। जबकि सत्य का अर्थ है सदा सत्य बोलना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना। अस्तेय क्या होता है? चोरी ना करना। जबकि इसके जो 5वां जो सिद्धांत था, याद रखिएगा, यह महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाएगा कि महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत जोड़ा था, तो जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। जबकि पहले से कौन थे? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। इसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन कौन से थे, कौन कौन से वंश थे जिन्होंने जैन धर्म का संरक्षण प्रदान किया है। सर्वप्रथम याद रखना होगा कि जैन धर्म के संरक्षक जो वंश थे, हर्यक वंश था। नंद वंश को देखा जाए, नंद वंश के जो शासक थे वो भी जैन धर्म को बढ़ावा देते थे। मौर्य की बात की जाए, मौर्य वंश तथा अवंती, कलिंग, राष्ट्रकूट, इन शासकों के द्वारा भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ। तो जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ देखने हैं तो पहला प्रश्न यही आ जाएगा कि जैन धर्म का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है उसका नाम क्या है? 14 पूर्व या 14 पर्व। इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा जो ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, 24 जैन गुरुओं का वर्णन मिलता है? उसका नाम है कल्पसूत्र। जबकि प्रमुख जैन साहित्य कौन कौन से हैं? अंग की संख्या 12 है, उपांग भी कितने हैं? 12 हैं। इसके बाद देखते हैं प्रकीर्ण की संख्या कितनी है? 10। छेद सूत्र कितने हैं? 6। और जबकि मूल सूत्र कितने हैं? 4। सर्वाधिक जैन साहित्य की बात की जाती है तो सर्वाधिक जो जैन साहित्य हैं वो अर्धमागधी में लिखे गए हैं। अर्धमागधी में लिखे गए हैं। तो जबकि जैन धर्म की बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत। संस्कृत का सबसे बड़ा जैन विद्वान कौन सा था? जयचंद था। ये पॉइंटर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, महामस्तकाभिषेक उत्सव। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। और यहाँ देखा जाए तो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। इसका आयोजन कब किया जाता है? प्रति 12वें वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में। प्रमुख शब्दावली को देखा जाए तो कि जो जैन विहार है, जैन विहार को समूहा कहा जाता है। जो 8 शुभ चिन्ह होते हैं इन्हें अष्टमंगल कहा जाता है। जो कर्नाटक में स्थित जैन मठ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बसदी। जैन मुनि के द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान जब वो किसी स्थान पर ठहर जाते हैं या आश्रय प्रदान करते हैं उसे स्थानक के नाम से जाना जाता है। जो जैन भोजनालय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साज।
28 कठोर नियम जो जैन तीर्थकरों के द्वारा किए जाते हैं, इनको हम मूल गुण के नाम से जानते हैं। इनकी कर्म कांड व पद्धतियों को निषिद्धि के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखा जाए जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको निवृत्ति मूलक धर्म कहा जाता है। इसकी मान्यता है कि संसार जो है वो दुख में है और इस संसार से मुक्त होकर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए इन्होंने एक पद्धति चलाई है, या जिसका विधि का नाम है संलेखना विधि। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति का कर्म फल शेष है, वह जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है, ऐसा मानना है जैन धर्म का। इसके बाद देखा जाए निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या है इन जैन धर्म में माना गया है, तो याद रखिएगा जैन मतों के अनुसार सांसारिक बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है और निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। तो जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण, ऐसा मानता है जैन धर्म। इसके बाद देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, जिसका विभाजन हो जाता है प्रथम जैन संगीति के अंतर्गत। तो इसे देखते हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा श्वेतांबर इसका एक पंथ है, या जिसे हम 13 पंथी कहते हैं। तो याद रखिएगा श्वेतांबर मतलब याद रखिएगा कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। जबकि इसके बाद याद रखना है कि इसके प्रणेता कौन थे? स्थूलभद्र थे। इनकी श्वेतांबर की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी स्थूलभद्र ने। इसमें क्या होता है? स्त्रियां निर्वाण के योग हैं। जैन धर्म में जो श्वेतांबर है वह मानता है कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं और श्वेतांबर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं जो जैन तीर्थकर हैं। इनकी पद्धति कैसी है? परिवर्तनशील है और उनकी मान्यता है कम कट्टर, मतलब जो श्वेतांबर है वो कम कट्टर है दिगंबर की तुलना में। दिगंबर का जो पंथ कह सकते हैं समैया है। इसके बाद इसके प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता थे दिगंबर के भद्रबाहु। दिगंबर के प्रणेता कौन थे? तो याद रखिएगा दिगंबर के प्रणेता थे भद्रबाहु। दिगंबर का इनकी जो नग्न रहते हैं, याद रखिएगा जो जैन साधु, जो जैन गुरु हैं या जैन तीर्थकर हैं, जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर कहा जाता है। इसके बाद कुछ पॉइंट याद रखेंगे, जैसे श्वेतांबर में स्त्रियां निर्वाण के योग्य नहीं हैं और यह मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। तो याद रखिएगा जो श्वेतांबर है वो मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं और दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। इनकी पद्धति कैसी है? रूढ़िवादी है, जबकि इनकी मान्यता क्या है? कठोर पालन। इनकी जो दिगंबर जो समुदाय होता है इसमें क्या होता है कि कठोर पालन करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं प्रमुख जैन संगीतियाँ जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो प्रथम जैन संगीति के बारे में याद रखिएगा कि पहली जो जैन संगीति हुई थी उसका आयोजन कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र में। और इस समय शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। वही स्थूलभद्र हैं जिन्होंने श्वेतांबर का जनक माना जाता है या श्वेतांबर की शुरुआत की थी। इसके बाद याद रखिएगा कि जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन होता है। द्वितीय जो जैन संगीति थी इसके बारे में याद रखिएगा कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया था। इस समय जो शासक थे हर्षवर्धन थे और अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा सिरबड़। याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सिरबड़ थे। इनकी अध्यक्षता में आयोजन किया जाता है और उसमें क्या होता है? आगम ग्रंथ का संकलन किया जाता है। तो जैन धर्म का जो पार्ट 2 है उसे कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब